नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज। आपके साथ मैं हूं पूजा परमार। अपने उत्तराखंड में खबरों की शुरुआत करते हैं। ऋषिकेश में आयोजित रेबार कार्यक्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, हमारी भौगोलिक परिस्थितियां अलग अलग हैं, उनमें कैसे सामंजस्य बिठाया जाए और कैसे हम हर क्षेत्र में आगे बढ़ें, इस सभी पर हमारा मंथन चल रहा है। डायरेक्टरी बने और हमारे सबके विचार उसमें नोट किए जाएं, फिर हम उसमें से कुछ कंक्लूड करें, कुछ चीज़ों को निकालें और उसी का एक रोड मैप बनाकर आगे चलें। जैसे पिछले दिनों में बनारस गया था, वहाँ पर मुख्यमंत्री परिषद की बैठक थी, सुशासन पर, गुड गवर्नेंस पर, गुड विल पर, और कैसे राज्यों को राजस्व की प्राप्ति हो, कैसे राज्य के अंतिम छोर में बैठे हुए व्यक्ति तक शासन पहुंचे, कैसे कुछ गुड प्रैक्टिस, जैसे हमने उसमें होम स्टे का हमने एक वहाँ पर प्रेजेंटेशन किया था। इसी तरीके से हमारे राज्य में बहुत अपार संभावनाएं हैं। जिस प्रकार से यहाँ पर पर्यटन की संभावनाएं हैं, जिस प्रकार से हमारे उद्यान में संभावनाएं हैं, ऊर्जा के क्षेत्र में है, तो सभी क्षेत्रों में बोलने के लिए बहुत। हमने कहा कि ये एजेंडा हमारा जो है अनवरत रूप से आगे चलने वाला है। बोधिसत्व के माध्यम से हमने हर विभाग को एक रोड मैप बनाने के लिए कहा है कि सब लोग अपना प्रसून भाई साहब की एक रोड मैप बना के दीजिए कि हम कैसे इस रोड मैप के आधार पर, जैसे हमारे गणेश जोशी जी यहाँ सैनिक कल्याण के मंत्री हैं, ये औद्योगिक विकास के मंत्री हैं, तो औद्योगिक विकास में हम कैसे विकास कर सकते हैं। जैसे इनके डिपार्टमेंट में एक छोटा सा मैं उदाहरण बता रहा हूँ, 2-3 औद्योगिक विकास में हमने लंबे समय से जो मामले यहाँ पर इनके उद्योगों के और सरकार के बीच में कुछ मामले ऐसे थे कि जिनमें विवाद की स्थिति थी और ये विवाद कैसे सुलझे, उसके लिए हमने वन टाइम सेटलमेंट की हम प्रक्रिया लेकर आए करते हैं कि एक ही बार में जो भी उसको उनको जिस आधार पर भी उनका सेटलमेंट हो सकता है, उसके लिए हमने एक जज साहब एक पुराने अनुभवी कोई हमारे वरिष्ठ नौकरशाह हों जो पूर्व रिटायर हो चुके हैं, एक कोई बैंक के अधिकारी हों, ऐसे मिलकर एक कमेटी बनाई जिससे कि जाएगा। और जो प्रधानमंत्री जी की कल्पना है कि जब हम 25 वर्ष के होंगे, यानी कि 25 वर्ष का जब हमारा राज्य होगा, तो 25 वर्ष का ये राज्य, जिस वर्ष हम जो है उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस की अपनी सिल्वर जुबली रजत जयंती वर्ष मना रहे होंगे, तो उस समय ये हर क्षेत्र में ये हिंदुस्तान का नंबर 1 राज्य होगा, नंबर 1 राज्य होगा। यानी कोई भी क्षेत्र उठा के देखें तो उसको बनाने के लिए हमको इस प्रकार के कार्यक्रम, इस प्रकार के जो। बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा चमोली जिले की नंदानगर पहुंची, जहां कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नंदानगर पहुंचने पर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री का फूल मालाओं से स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने भाषण की शुरुआत पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को याद करके की। मुख्यमंत्री ने विजय संकल्प रैली नंदानगर में पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के निर्देशन में और राज्य के मुख्य सेवक के रूप में हमारा संकल्प है कि जब हम राज्य का 25वां स्थापना दिवस मनाएंगे तो तब तक हमारा राज्य भारत में सबसे उत्तम और अग्रणी राज्य रहेगा। राज्य के तौर पर उत्तराखंड का गठन करने वाले अटल जी का हम पुनः एक बार इस मां नंदानगर से उनको सत नमन करते हैं। और आज जिस प्रकार से मैं पूरे रास्ते में देखते हुए आ रहा था, रास्ते भर मैंने देखा हमारी माताएं, बहनें, बड़े बुजुर्ग, हमारे नौजवान, बच्चे जिस प्रकार से सड़कों पर आ रहे हैं, जिस प्रकार से हमें आशीर्वाद देने आ रहे हैं, इससे ऐसा लगता है कि अब कोई संदेह नहीं है कि उत्तराखंड राज्य में जनता ने एक बार फिर से तय कर लिया है कमल खिलाने का। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज हमारे युवाओं और बुजुर्गों के चेहरे पर जो मुस्कान और माताओं के चेहरे पर जो आत्मसम्मान है, ये निश्चित रूप से इस बात की ओर इंगित करता है कि हमारी सरकार आज मोदी जी के नेतृत्व में हो या उत्तराखंड की आपकी सरकार हो, ये लगातार आम जनता और सामान्य जनता के हितों के लिए काम कर रही है। अभी आदरणीय तीरथ जी कह रहे थे, उनका मार्गदर्शन लगातार संपूर्ण जीवन भर मेरे साथ रहा है। बहुत कम लोगों को मालूम होगा, मैं आज एक घटना बताना चाहता हूं कि एक बार मैं छात्र संघ का चुनाव लड़ने की मैं तैयारी कर रहा था लखनऊ विश्वविद्यालय में, और आदरणीय तीरथ जी
मेरा टिकट मांगने के लिए विद्यार्थी परिषद कार्यालय तक गए थे। मेरा निरंतर प्रयास है कि जितना हो सके आप लोगों के जीवन को सुगम बनाऊं, अच्छा बनाऊं, हमारी माताओं बहनों के जीवन में कुछ खुशियां लाएं, उनके कुछ काम करें। उसके लिए मुख्य सेवक के रूप में लगातार हम फैसले ले रहे हैं। पूरी हमारी सरकार फैसले ले रही है। वक्त हो गया है ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। उत्तराखंड में बढ़ रहे पलायन और बेरोजगारी की समस्या से निजात पाने के लिए राज्य सरकार द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास होम स्टे योजना संचालित की जा रही है। योजना अंतर्गत पर्वतीय क्षेत्रों में अधिकतम 15 लाख और मैदानी क्षेत्रों में अधिकतम 7.5 लाख रुपए की सब्सिडी, साथ ही ब्याज में भी पहले 5 साल तक 1 से 1.5 लाख रुपए तक छूट दी जा रही है। योजना द्वारा 1 से 6 कमरों का नया मकान बनाने या पुराने मकान के नवीनीकरण पर भी राजकीय सहायता दी जाएगी। होम स्टे में रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आप अपने घर को होम स्टे की तरह भी चला सकते हैं। होम स्टे योजना के फायदे 1000, देगी सब्सिडी सबको सरकार, अतिथियों का करें सत्कार, अब घर बैठे पाएं रोजगार। It's been lovely. It's like a second home. विस्तृत जानकारी के लिए अपने जिले के पर्यटन कार्यालय से संपर्क करें अथवा उत्तराखंड पर्यटन की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करें। ब्रेक के बाद स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुमाऊं के हल्द्वानी में 30 दिसंबर को रैली प्रस्तावित है। रैली को सफल बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रत्येक विधानसभा से 5 लाख की संख्या ले जाने का पार्टी पदाधिकारियों को लक्ष्य दिया गया है। खटीमा विधानसभा के प्रभारी कमलेंद्र सिंबाल का कहना है कि मुख्यमंत्री के विधानसभा होने के नाते खटीमा से 5000 की जगह 10,000 की संख्या प्रधानमंत्री की रैली में ले जाने का लक्ष्य है, जिसको लेकर लगातार गांव-गांव में जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही पार्टी के सभी पदाधिकारियों के साथ बैठक कर कार्यकर्ताओं और आम जनता को प्रधानमंत्री की रैली के लिए ले जाने की रूपरेखा तैयार की जा रही है। कोरोना और ओमिक्रॉन के बढ़ने की संभावनाओं को देखते हुए दून अस्पताल ने स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया है, ताकि आपात स्थिति में कोरोना के मरीजों का समुचित इलाज समय पर किया जा सके। इस संबंध में अस्पताल के एमएस डॉक्टर केसी पंत ने बताया कि इस बात की संभावनाएं की जा रही हैं कि फरवरी में कोरोना के मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो सकती है, जिसको देखते हुए अस्पताल प्रबंधन ने मरीजों के लिए समुचित व्यवस्थाएं की हैं। इसके अलावा दवाइयों की उपलब्धता को लेकर एक समीक्षा बैठक भी की गई, ताकि भविष्य में कोरोना के बढ़ती संभावनाओं को देखते हुए मरीजों को दवाओं की कमी ना पड़े। बताए गए हैं आपके माध्यम से, WHO के माध्यम से, हमारे नेशनल गाइडलाइन के हिसाब से, स्टेट गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से त्यौहार मनाएं, लेकिन उसी एहतियातन जैसे हम फैसले बाद मनाते रहे, इसमें लापरवाही की कहीं कोई गुंजाइश नहीं। परिवार इफेक्ट होता है, कितने लोगों को हमने खोया है, वो घटना है जिसको डायवर्सिटी हम लोग नहीं चाहते। तो ये सब चीज़ें दिमाग में रखते ही हम लोगों को आगे जो 2 महीने बहुत क्रूशियल माने गए हैं, उसके लिए हम लोग तैयार हैं और भगवान ने चाहा तो हम सब लोग स्वस्थ रहेंगे और हमारा सहयोग सबके साथ है। जिसको भी कभी कोई शक हो, वैक्सीनेशन के बारे में बात करनी हो या टेस्टिंग के बारे में बात करनी हो, तो सारी सुविधाएं हमारे वहाँ उपलब्ध हैं। रैपिड एंटीजन टेस्ट, ट्रूनेट टेस्ट और RT-PCR टेस्ट, जिसको भी जरूरत पड़ेगी, कभी भी इमरजेंसी के रूप में हम कराने के लिए तैयार हैं और सारी दवाइयाँ उपलब्ध हैं निःशुल्क। विधानसभा झबरेड़ा के ग्राम कुरूड़ी में विधायक देशराज कर्णवाल ने नारसन ब्लॉक में बनने वाली इंटरलॉकिंग टाइल्स की सड़क का उद्घाटन किया और अंबेडकर पार्क का भी फीता काटकर उद्घाटन किया।
साथ ही विधानसभा के ग्राम हथियातल में भी विधायक ने 3 सड़कों का उद्घाटन किया, जिसकी कुल लागत 52 लाख आएगी, जिसमें इंटरलॉकिंग के साथ साथ सीसी सड़क में भी शामिल है। देखिए, आज पहले 3 सड़कों का उद्घाटन हथियातल में, अब एक सड़क जो ब्लॉक की सड़क है, ब्लॉक की बिल्डिंग बनकर तैयार हो चुकी है, नहीं लेकिन सड़क नहीं थी, सड़क भी मैंने दी है। 8 लाख रुपए की लागत से इंटरलॉकिंग टाइल्स ब्लॉक में लगेगी। और अब जो है ये जो अंबेडकर पार्क है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर संविधान के निर्माता, महिलाओं के भाग्य विधाता, हमारे भगवान बाबा साहब अंबेडकर जी का पार्क, ये 12 लाख रुपए से इसकी बाउंड्री का निर्माण किया जाएगा और बहुत ही सुंदर पार्क बनेगा। इसके लिए मैं गांव वासियों को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और कहना चाहता हूं कि इन दोनों कार्यों से अब लगेगा कि कांग्रेस हाईकमान से नई जिम्मेदारी लेकर लौटे पूर्व सीएम हरीश रावत और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों और आतिशबाजी के साथ जोरदार स्वागत किया। इस दौरान पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि वो कांग्रेस हाईकमान के आभारी हैं, उन्हें जो जिम्मेदारी दी गई है उस पर वो खरा उतरेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी अब जगह जगह पार्टी कार्यकर्ताओं और पार्टी को मजबूत करने का काम करेगी। साथ ही कहा कि भाजपा पर हमला बोलते हुए उन्होंने ये कहा कि भाजपा की नीतियों के चलते आज प्रदेश बदहाल हो चुका है। महंगाई, भ्रष्टाचार ने इस देश और प्रदेश की जनता को पीछे कर दिया है। वो बिल्कुल साफ है कि कांग्रेस भाजपा के जो काले कारनामे हैं पिछले 5 साल ही लगा लीजिए, अब 4 साल 9 साढ़े 9 महीने में जिस तरीके से उन्होंने उत्तराखंड का अपमान किया है, उत्तराखंड की जनभावना का अपमान किया है, हमारे कुंभ जैसे पवित्र अवसर का टेस्टिंग घोटाला, कोरोना टेस्टिंग घोटाला करके उन्होंने हरिद्वार का अपमान किया है। उस सब के लिए जनता जनार्दन उनको दंडित करे। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को लेकर कई कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन अब कांग्रेस ने उन्हें नई जिम्मेदारी दी है, जिसके बाद पार्टी प्रदेश कांग्रेस के नेताओं ने खुशी जाहिर की। जो जनता की आवाज़ थी, जनता जिन्हें अपने रूप में मुख्यमंत्री के रूप में उत्तराखंड में देखना चाहती थी, माननीय श्री हरीश रावत जी को, कल जो भी आपसी हाईकमान का जो भी मैसेज मिला है वहाँ से, अब सारी कमांड इलेक्शन की हो या इलेक्शन समिति के चेयरमैन हो, अब सब कुछ जो है वो हरीश रावत जी के अधिकार में रहेगा। हर कांग्रेसी को मंजूर होगा। आज माननीय राहुल जी ने, हमारे शीर्ष नेतृत्व में सोनिया गांधी जी ने हरीश रावत जी को, प्रीतम सिंह जी को वहाँ बुलवा रखा था। उनका जो भी फैसला है वो मंजूर है और पूरी कांग्रेस एकजुट है। हाईकमान के आदेश पर जो भी निर्णय होगा उसे स्वीकार किया जाएगा और हर व्यक्ति कांग्रेस के लिए काम करेगा। देखिए,